एमएस ऑफिस का ये दूसरा भाग है और इस अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि टाइटल बार के बारे में, और यहाँ से हमारा रिबन के बारे में जो क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ से शॉर्टकट यूज करने के लिए, और यहाँ पे देखे थे हम लोग ऑफिस बटन के बारे में। और उसके बाद जो हमारा टैब मेन्यू है जिसको होम, जिसमें हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है। मेन्यू बार में सबसे पहला है होम। होम में हमारा आता है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल, और लास्ट है एडिटिंग। इसमें हम लोग क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया, फॉन्ट हमारा हो गया क्लियर, बच गया हमारा पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग होम पेज में। तो सबसे पहले पेज में एक लेटर टाइप करना है, जैसे इक्वल, और इंटर प्रेस करते ही हमारा कुछ वर्ड यहाँ पे लिखकर आ जाएगा एमएस वर्ड में। क्लिपबोर्ड देख लेते हैं, फिर से रिवीजन एक और कर लेते हैं ना। कट, कॉपी और फॉर्मेट, पेस्ट। कट और कॉपी किए गए परिणाम को पेस्ट करने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। कट का यूज क्यों किया जाता है? एक जगह से अगर दूसरे जगह हमको किसी भी वर्ड को रखना है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को रखना है यहाँ से लिखा हुआ, तो यहाँ से कट करके हम रख सकते हैं। कॉपी का क्या काम है? किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बनाने के लिए। और पेस्ट का क्या काम है? कट और कॉपी किए गए परिणाम को पेस्ट करने के लिए। उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर जो भी हमारा स्टाइल किया हुआ रहेगा, सेम स्टाइल अगले अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है हमारा फ़ॉन्ट का ये नेम, फ़ॉन्ट फैमिली, जैसा नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। उसके बाद है हमारा फ़ॉन्ट साइज, और ये भी हमारा वही है, फ़ॉन्ट क्लियर, जो भी स्टाइल किया हुआ है वो क्लियर करने के लिए। बोल्ड है, इसे टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, इसे तिरछा कर सकते हैं, और इसे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन, अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्पेस है उन सब को छोड़ देगा, और बाकी जितना भी टेक्स्ट है उसके नीचे हमारा अंडरलाइन लगा देगा। परंतु ये अंडरलाइन अगर प्रेस करेंगे तो हमारा सब में अंडरलाइन लगा देगा, स्पेस में भी अंडरलाइन लगा देगा। और उसमें कंट्रोल शिफ्ट डब्लू प्रेस करेंगे तो हमारा अंडरलाइन स्पेस में नहीं लेगा। और इसके बारे में सब चीज़ हो गया क्लियर। इससे हमारा टेक्स्ट में बीच में लाइन खींचने के लिए है, और ये ऊपर लिखने के लिए किसी वर्ड के ऊपर और वर्ड के नीचे लिखने के लिए, जैसे 10th लिखते हैं, 11th लिखते हैं, 12th लिखते हैं, तो उस तरह से लिखने के लिए 3rd, 2nd, इस तरह से। और ये हमारा कैसे, जिस तरह से जैसा भी लिखा हुआ है फॉर्मेट उसी स्टाइल में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि अगर इसमें जो क्लिक करते हैं सेम वैसा ही है, ठीक है। कभी कभी होता ही है कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो है, कहाँ गया है यार, होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें तो है पहला अक्षर कैपिटल, स्मॉल, और उसके बाद सारा कैपिटल है, परंतु यहाँ पे सारा कैपिटल लिख दिया। तो इसका कारण यही है कि सबसे पहले कोई भी वर्ड लिखने से पहले हमारा कैपिटल होता है। जैसे अगर कोई भी नाम लिखते हैं तो नाम के पहले हमारा कैपिटल आता है, कोई वर्ड शुरू करते हैं तो सबसे पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक उसी तरह से हमारा यहाँ पे है। उसके बाद है ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ से, और ये टेक्स्ट का कलर देने के लिए। उसके बाद हमारा है ये बुलेट। टेक्स्ट के आगे हम लोग बुलेट इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही है, ये भी नंबरिंग, टेक्स्ट के आगे नंबर लगा सकते हैं। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो फिर से हमारा एक 2 आ जाएगा, फिर से इंटर प्रेस करेंगे फिर से 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारा नंबरिंग काम करता है। अगर इसमें हटाना है तो यहाँ से अनसेलेक्टेड केवल डीसेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जाकर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, ये हट जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद है हमारा ऑल कस्टम लिस्ट, जितना भी है करेंट लिस्ट इस तरह से है। और जैसे ही इस पे इंटर प्रेस करेंगे एक और हमारा आ जाएगा, सेम वही है। उसके बाद है हमारा पैराग्राफ छोड़ने के लिए इस तरह से। और उसके बाद है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट सेम वही काम करता है, जैसे यहाँ पे टाइप है ना लिखा हुआ, नंबर, डेट, सेम कैसा काम करता है हमारा दिखाते हैं।
यहाँ पे हम लोग विंडोज में एक आता है हमारा, जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो हमारा एक आता है सॉर्ट बाय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, साइज, टाइप, आइटम। तो जैसे ही नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारा नाम के अनुसार जो भी है वो सारा एक नाम से आ जाएगा हमारा, है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारा यहाँ भी वही काम करता है। उसके बाद है पैराग्राफ लगाने के लिए। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट एलिगेंट, लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए। और इसके बाद है ये हमारा जितना भी डाटा है, अगर सेलेक्ट करके जैसे ही अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब इस तरफ से भी, लेफ़्ट से और राइट से, दोनों तरफ से ये बीच में कर देगा। बिल्कुल अब सही लाइन से हो गया हमारा जो भी डाटा था। उसके बाद है ये लाइन स्पेस हमारा, जैसे अगर इन दोनों के बीच पहले से अगर लाइन और चाहिए तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लाइन ले सकते हैं। अगर कम करना है तो यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। अगर इतना के बाद भी अगर और आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे है लाइन स्पेस ऑप्शन, स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ से हम लोग, यहाँ पे प्रीव्यू होता है, देखिएगा प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये बैकग्राउंड का, इसका कलर देने के लिए पूरा शेप में फिल होगा, ये पूरा कलर होगा ये फिल। उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर, जैसा भी हमको बॉर्डर लगाना है, जैसे बॉटम से लगाना है बॉर्डर, नीचे से लाइन चाहिए, एक लेफ़्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए हम इस तरह से इसको दे सकते हैं लाइन। अगर हमको नहीं चाहिए लाइन तो हम यहाँ से आएंगे और नो बॉर्डर लिखा हुआ है, एक बार में ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं चारों तरफ, और नहीं चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर में एक और कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये लाइन के लिए है। उसके बाद है हमारा ड्राफ्ट टेबल और व्यू गाइडलाइंस और बॉर्डर एंड शेडिंग। ड्राफ्ट टेबल में अपने मन के अनुसार जैसा भी टेबल आपको लगाना है लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक टेबल लिए और इसके बीच में हमको एक और टेबल चाहिए, रो चाहिए, और उसके बीच एक कॉलम चाहिए, तो इस तरह से अपने मन के अनुसार यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। किसी भी तरह से हम लोग जैसा भी मन करे अपने मन के अनुसार यहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसा भी हमको बनाना है यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, व्यू गाइडलाइंस है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो चाहिए टेबल गाइडलाइंस है शो एंड हाइड करने के लिए। उसके बाद हमारा अगला है टॉपिक स्टाइल, जिसमें जिस तरह से जैसा लिखा हुआ है उस तरह से स्टाइल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसा भी स्टाइल लिखा हुआ है उस तरह से हम लोग इस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेंज स्टाइल। यहाँ से हम जो भी स्टाइल करेंगे वो सारा पेज पर हमारा काम करेगा, जो भी करेंगे वो पूरा पेज पे काम करेगा हमारा। उसके बाद है कलर, सेम वही है, जो भी है वो सब पेज पे काम करेगा हमारा। उसके बाद फॉन्ट है हमारा, फॉन्ट जिस तरह से भी रखना है पूरा पेज का। उसके बाद सेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं, जैसा था पहले से वैसा। अगला है हमारा ऑप्शन एडिटिंग। एडिटिंग में है हमारा सबसे पहले फाइंड, इसका शॉर्टकट है Ctrl+F। तो जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ कोई भी शब्द, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर इस शब्द को राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर लिखें जैसे फाइंड इन पे क्लिक करेंगे तो करेंट जो सिलेक्शन है वो हमारा दिखाएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ से देख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट अगला कोई है तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एक करके कितना डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो सब देख सकते हैं।
उसके बाद है रिप्लेस। जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के जगह पे हमको कुछ भी और लिखना है, जैसे 1 2 3 लिखना है डॉक्यूमेंट के जगह पे, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये सिंगल रिप्लेस होगा। और अगर जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो सब एक साथ डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है। उसके बाद है हमारा स्टाइल, ये रिप्लेस वही रिप्लेस था। उसके बाद है स्टाइल, एक है सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही बार में जो भी पेज है वो पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट में एक और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसका यूज एक बार में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है टेक्स्ट, सेम वही है। ये मेन्यू हमारा हो गया कंप्लीट होम मेन्यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।